बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वीडियो बिल्कुल उसी के बारे में। और दुनियादारी में एक चर्चा चल रही है बेलारूस की। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो 24 साल से वहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट अभी क्यों है? वो सत्ता में अभी उधर चुनाव हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें इतने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया और वो इलीगल तरीके से वहाँ पे राज कर रहे हैं। लेकिन बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो तो पहले से इस तरीके से काम कर रहे थे, अलेक्जेंडर। वो पहले भी इसी तरीके से चुने जाते थे, लेकिन तब प्रोटेस्ट नहीं हुए। इसकी वजह ये है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ बोल दिया कि ये फेक है, कोरोना वायरस इज नॉट रियल, इसे दारू पियो और वाइन पियो और भगा दो। बाद में पता चल रहा है कि कोरोना वायरस वहाँ के प्रेसिडेंट को भी हो गया, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी एक बात कही थी, उस कारण भी एक इफेक्ट है। क्योंकि जो इसके बारे में कोई बड़ा हस्ती बोलेगा तो उसका यही हाल होगा, उससे के खिलाफ यह हो जाएगा। और रशिया उसका पड़ोसी है, तो रशिया बेलारूस को अपने में एनेक्स करना चाहता है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी उसे सपोर्ट करते हैं रशिया के। लेकिन देखा जाए तो रशिया इतना स्ट्रांग है आज की डेट में कि रशिया बेलारूस को क्या अपने में मिला पाएगा फिर से, तो ये एक वो है। और देखते हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट जहाँ तक है वो हटेंगे नहीं, तो उनके यहाँ पे इतने प्रोटेस्ट को सपोर्ट कौन दे रहा है? वो सारा का सारा सपोर्ट बेलारूस को ईयू से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे तख्ता पलट हो, डेमोक्रेसी स्थापित हो, डेमोक्रेसी के नाम पे करते हैं और बाकी दुनिया अलग तरीके से करते हैं। और एक चर्चा इस समय ये रहती है दुनिया में टर्की, तो टर्की जो अपना पुराना एक सपना देख रहा है कि हम फिर से ओटोमन साम्राज्य बनाए सारी दुनिया में, तो उसे कैसे डिस्टैब्लिश किया जाए टर्की को। तो उसके लिए यूएसए और जो अरब कंट्री हैं, जो इतने भी मिडल ईस्ट है, गल्फ है, उन्हें सबको साथ में आना पड़ेगा और कुर्दिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा। कुर्दिस्तान का एरिया वो टर्की में भी जाता है, पार्ट है टर्की का, तो कुर्दिश लोगों को वहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है जो टर्की आज देख रहे हो, जो अपना आपको बहुत बड़ा बताना चाहता है कि हमारा 3 कॉन्टिनेंट में हमारा होता पुराना, पता चले कि टर्की अब पहले जैसा भी नहीं रहा। टर्की अब उसका वो हिस्सा भी छिन गया, पहले वो 40 से ज़्यादा देशों में बट गया, फिर उसके और टुकड़े टुकड़े हो जाए। और टर्की की इतनी ताकत नहीं है, उसकी इकोनॉमी इस समय गिरी पड़ी है, वो चीन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, मैंने पहले भी बताया। उसके दम नहीं है चाइना के खिलाफ कुछ बोलने का, एर्दोगन के। वो चुप रहेगा क्योंकि वहाँ से उसे फाइनेंस हो रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी है नहीं। तो जब किसी देश की इकोनॉमी बिगड़ती है तो धर्म का रास्ता ले लेती है, अपनी जनता को बड़गड़ाती है। अब इसमें उनके साथ सारे धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीडर आएगा। अगर वो हार जाएंगे ना, वो हारेगा एर्दोगन, तो कहेंगे ये तो अमेरिका का बना हुआ पपेट था, इसे तो इतने सालों से 2002 से अमेरिका ने बनाया था, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन अभी सारे के सारे ना यूट्यूब में उन्हें सपोर्ट करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं वो हमारा लीडर है, न्यू खलीफा बनेगा। आज तक आपने देखा होगा ISIS को भी जब तक बगदादी तक सारे के सारे सपोर्ट करते थे, बाद में कहते वो यूएसए का ही बना हुआ था, उनकी जेल में गया हुआ था। तो एर्दोगन के तो बच्चे सब के सब यूके में पढ़ते हैं, उसने अपने बच्चों को टर्की में इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन है, तो अपने बच्चों को वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ाया? उसे पता है उसको उसके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ पाए। तो ये एक साजिशें चली जाती है और इनके मैं बता चुका हूँ पहले, ये सब एक मिली भगत होती है। ऊपर से सब अभी इस्लामिक दुनिया को एक अलग दिखाया जा रहा है, और इस्लाम कितना है उनके साथ शिया तो कभी आएंगे भी नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ शियाओं का जो हंसने किया था। और एक बात चलती है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कहना चाहूँगा कि एक बात चल रही है कि इंडिया में मुस्लिम कितने थे। मैं बता दूँ 13 अगस्त जब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूड थे, तो हिंदुओं की संख्या ना उस समय 40 करोड़ के आसपास थी, तीनों देशों का मैं बता के बना, और मुस्लिमों की थी 10 करोड़। आप तीनों देशों का मिला के देखें तो आज मुस्लिमों की जनसंख्या 65 करोड़। फैक्ट देख लेना, चेक कर लेना चाहे कहीं पे भी। और हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो हिंदू बढ़े हैं 2.5 गुना की रफ्तार से और मुस्लिम बने हैं 4 गुना की रफ्तार से, अगर हम इन्हें इंक्लूड कर लिया जाए तो आप देख नहीं सॉरी 6.5 गुना की रफ्तार से। तो आप देख सकते हो कितना एक विभाजन है। मैं बता रहा था पहले भी, जैसे एक 50 साल का लड़का है पढ़ा लिखा, तो हो सकता है उस उम्र में हिंदू होगा ना तो 2 बच्चे करेगा, और वो तब तक उसके बच्चे 17 या 18 साल के होंगे। एक
18 का होएगा, एक 24 का होगा, लेकिन उसकी भी शादी, लेकिन वही मुस्लिम का होगा, वो 2 बच्चों का पिता बन चुका होगा, पढ़ा लिखा भी, क्योंकि उनमें छोटे बच्चों की एज भी हो जाती है और डिफरेंसेस यहाँ से भी बढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक जनसंख्या पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ती है और इसके खिलाफ लॉ लाने की ज़रूरत है। और यूरोप का मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ढांचा बिगड़ चुका है। यूरोप में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन का। अभी आप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ के लोग जो हैं मूल वहाँ पे विरोध होना चालू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे जर्मनी में बहुत से रेफ्यूजी नाम पे आए थे और आज वहाँ पे जगह जगह खुले में, जैसे इंडिया में होता है, नमाज पढ़ी जाती है। वहाँ पे अभी एक लड़की का रेप भी हुआ था जिसमें एक मुस्लिम ही पकड़ा गया था। तो आप देख सकते हो चारों तरफ ये अपनी संख्या बल बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब हो जाएगा तो क्या सुन्नी वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सुन्नियों का है, और तो इसमें शिया को क्या मिलेगा। अभी तो सारे एकजुट होते हैं और फिर वह अपनी जो तालीम है उसमें लड़कियों को कितना हिस्सा देंगे, ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़कियां तो उनके लिए मतलब गवाही ववाही आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है। तो ये दुनिया में बहुत बड़ा चल रहा है कि किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का डर दिखाया जाता है। कोरोना वायरस बिल्कुल रियल है ही नहीं। अब ऐसा हो गया कि कोरोना वायरस नाम से कोई बीमारी भी आएगी ना, मैं बता चुका हूँ ऐसी बीमारियां लाने वाले। अब अभी तक ये होता था शेर आया शेर आया शेर आया, तो सबको पता चल गया शेर तो आता ही नहीं। अब एक दिन असली में भी फ्लू आएगा ना, तो लोगों के अंदर डर निकल गया, कहेंगे मीडिया सारा झूठ बोलता है। मीडिया ने पहले भी ऐसे ही किया था, सारी दुनिया मिली हुई है। तो जब असली में भी फ्लू आएगा ना, तो तब सारी दुनिया वाकई में मर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है इस समय दुनिया में, और इसके खिलाफ कोई दिखा नहीं रहा। मतलब कोरोना वायरस, आप किसी भी लोकल एरिया में चले जाए ना, तो वहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगाता और वाकई में लोग मर रहे होते कोरोना वायरस से। तो अभी तक आधी दुनिया समाप्त हो चुकी होती है। आप खुद ही लॉजिकली सोचो, एक से दूसरे तक फैलना, यानी हर इंसान एक दिन में 100 के करीब से जैसे बाहर निकलता है तो आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से वो 100 10,000 से जुड़ेंगे, 10,000 लाख से, और लाख 10 लाख से करोड़। तो इस तरीके से तो एक महीने के अंदर ही आधी दुनिया को कोरोना वायरस हो जाना चाहिए था और मर जानी चाहिए थी कोरोना ऐसे। तो और एक बात और है, रोज के ना नए नए फ्लू आते रहते हैं, रोज के नए नए वायरसेस जन्म लेते रहते हैं, लेकिन उनकी हाइप नहीं करता मीडिया। रोज के जन्म लेते हैं नए नए वायरस। आप साइंस के बैकग्राउंड के होंगे, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो वायरस तो आप किसी भी चीज़ से खुद भी बना सकते हो, बड़ा आसान है, ईजी है। आप किसी भी चीज़ को ले लें, वायरस तो हर चीज़ में मिलते ही है। तो इसको इतना बनाया गया और टेस्टिंग होती है। क्या आप जानते हो, कोई भूखा जा रहा है उसका कभी पेट टेस्ट नहीं होता कि तू भूखा है या खाली पेट है। मतलब टेस्टिंग करनी टीबी की नहीं होती, लेकिन कोरोना के नाम पे ऐसी टेस्टिंग करी जा रही है रोज के केसेस बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि इतने टेस्ट हो रहे हैं, इतने टेस्ट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे तो उतने ज़्यादा आएंगे, लेकिन जिनके टेस्ट हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव भी आ रहा है, उन्हें कोई बीमारी नहीं हो, नॉर्मल खांसी जुकाम या कुछ बुखार है, उसे कोरोना बता दिया जा रहा है। मेरी कोरोना पेशेंटों से बात हो रखी है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। लोकल एरिया में कोई भी मास्क नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता, बता दूं, क्योंकि हमारे एरिया में, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, कभी भी आके चेक कर सकते हो, आज तक किसी ने मास्क दिखता हो। किसी भी दिल्ली के लोकल आउट और ऐसी जगहों में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब जमुना पार में देखोगे तो 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऐसे नॉर्थ वेस्ट के दिल्ली के देखोगे वहाँ पे भी 20 लाख करीब पॉपुलेशन है। साउथ दिल्ली में संगम विहार की तरफ जाओगे, कोई मास्क लगाते हुए मिलेगा ही नहीं आपको। तो क्या, और गांव की साइड आप बात करोगे वहाँ पे भी कोई मास्क नहीं लगाता। अगर ऐसे ही फैल रहा होता वायरस तो कितने लोग मर चुके होते, आप खुद सोचो। तो ये मीडिया का बनाया हुआ, इसमें WHO और सारे दुनिया के सारे नेता मिले हुए हैं। आगे बस यही होना है, हर देश अपना एक वर्जन लाएगा वैक्सीन के नाम पे, और वैक्सीन आ गई और हर किसी को टीका लगाया जाएगा और घर बैठे काम करने की आदत डाल लें। सर्विलांस के थ्रू नजर रखी जाएगी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर किसी की निगरानी रखने के लिए ही कोरोना वायरस का जन्म हुआ। आप देखोगे डिजिटल चीज़ें कितनी बढ़ चुकी है। एक साथ डिजिटल लाना इतना मुश्किल था, अब सबको कहीं ना कहीं डिजिटली आना पड़ा ना। मैं भी देखो कोरोना वायरस के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ डिजिटली, तो लेकिन लोग देखते नहीं है। लेकिन इसका यही कारण है, कुछ फ़ायदा भी है डिजिटलाइजेशन का, मैं भी फुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से लाया गया, इम्प्लीमेंट किया, वह गलत है बस। तो जय हिंद। मैं आगे भी दुनियादारी पे वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।